हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020 फिजिक्स के, जिसमें कि चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, उसका टॉपिक रिफ्लेक्शन, जिसका आज पार्ट सेकंड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर. If a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size of image formed in the security mirror. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बड़े से शोरूम में सिक्योरिटी मिरर का यूज किया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है। तो सिक्योरिटी मिरर क्या डिनोट कर रहा है? सिक्योरिटी मिरर होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं जिससे कि हम इमेजेस देख सके। बहुत छोटी छोटी इमेजेस दिखाई देती है उसमें, तो वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी मिरर को एक कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी मिरर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इसमें बोला गया है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 5 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है हमारा कि कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट उसका पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है इस वाले पार्ट से होता है। तो एक कस्टमर खड़ा हुआ है 20 मीटर की दूरी पर कैश काउंटर से, और जो मिरर लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा कैश काउंटर की तरफ कहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर है जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम उसे, और जो पर्सन है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसीडर करते हैं। तो वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का वो है हमारा 5 मीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसका फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी मिरर के राइट हैंड साइड पर होते हैं, मींस मिरर के जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस तरफ होते हैं, दूसरी साइड होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 5 मीटर। तो फोकल लेंथ का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है r/2। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो गई? 5/2 मीटर। अब 5/2 मीटर हमें फोकल लेंथ पता चल गई, और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 मीटर ऑलरेडी गिवन है, मींस फोकल लेंथ हो गई हमारी 5/2 मीटर, और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u गिवन है, u है हमारा 20 मीटर। तो ये हो गया -20 मीटर। एंड वन मोर थिंग, u हमेशा ही नेगेटिव होता है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो अब हमें पता क्या करना है, इसमें पोजीशन पता करनी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर इमेज बनेगी, हमें v पता करना है। तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला पुट करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो v पता करना है, 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/v हो गया हमारा, और ये 1/f को हम इस तरीके से लिखते हैं 2/5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 - 1/u। तो माइनस माइनस दोनों सिंबल हो जाएंगे माइनस, और यहाँ 1/-20 लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा 1/20। एलसीएम लिया, 20 एलसीएम आया, ये हो गया हमारा 8 + 1। तो जो हमारा 1/v हुआ वो हुआ 9/20। तो हमारा जो v आया वो हो गया 20/9 मीटर। अगर हम इसे और कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा v = 2.22 मीटर। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो इतनी दूरी पर बनेगी। अगर ये हमारा मिरर है तो जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव सिंबल दिखा रहा है कि वो दूसरी साइड बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 2.22 मीटर। तो ये हमारी मिरर के पीछे बन रही है, और उसमें बोला गया है हमसे साइज के लिए कि उसका साइज क्या होगा। ये बिहाइंड द मिरर पता चल गया, और नेचर पता करना है। अगर इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, तो वो इमेज हमेशा ही हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इसका नेचर हो गया है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन पता करना है हमें। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा m = -v/u। तो इधर हम v जब पुट करेंगे तो v हमारा कितना है? 20/9। 20/9 माइनस का सिंबल ये है ही है, और साथ में नीचे आएगा इसका u है हमारा
-20, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया 1/9, यानी कि मैग्निफिकेशन जो हमारा आ रहा है वो है 1/9। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी 1/9 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है 1/9 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारी छोटी बन रही है। तो तीनों चीजों का हमें पता चल गया कि सिक्योरिटी मिरर है तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। जो उसकी पोजीशन है वो है 2.22 मीटर, प्लस है तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। और जब इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। मैग्निफिकेशन है 1/9 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से काफी छोटी इमेज बन रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। नेहा एक डेंटिस्ट के पास जाती है। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। तो डेंटिस्ट एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसके टीथ को चेक करने के लिए जिसमें कि एक मिरर लगा हुआ है। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर। अब हमें ये बताना है ये नेचर क्या है मिरर का, कौन सा मिरर यूज कर रहा है, एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डेंटिस्ट, और वो उस मिरर का क्यों यूज कर रहा है। तो बहुत सिंपल है इसमें कि डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर। इसका मतलब जो मिरर डेंटिस्ट यूज कर रहा है वो हो गया कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा जब उसे फोकस के अंदर लिया जाता है ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वो हमेशा एनलार्ज एक बड़ी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो उसके लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम्स। इसमें हमें ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देख के बनाना है। ये आई इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है। इस केस में भी आई इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई मिरर 1 एंड मिरर 2 एंड स्टेट वन यूज ऑफ ईच। तो जैसा कि हम मिरर 1 में देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका साइज यहाँ छोटा है, लेकिन जो इसकी इमेज बन रही है वो काफी बड़ी बन रही है इससे, और मिरर के पीछे बन रही है, सेम साइड में नहीं बन रही है, वो मिरर के पीछे बन रही है, दूसरी साइड बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो ये मिरर हमारा कौन सा हो गया, पहला मिरर हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है जो कि मिरर के पीछे बनती है। तो पहला हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। एंड इन मिरर 2 ऑब्जेक्ट ये बड़ा है और जो इसकी इमेज बन रही है वो काफी छोटी बन रही है। तो ऐसे केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बने और इमेज छोटी बने तो वो इमेज हमारी बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो ये मिरर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके यूजेस देखते हैं, एक एक यूज पूछा है। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं जिससे कि वो टीथ की बड़ी इमेज देख सकें। जैसे इसमें फिगर में देखिए, आप देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि दांतों की जो इमेज है वो बड़ी दिखाई दे रही है, इससे कैविटी वगैरह कुछ भी दिक्कत है डॉक्टर्स इजीली देख पाएंगे। Convex mirror are used as rear view mirror in vehicles like cars, buses, etc. to see traffic at back side, जिससे कि वो पीछे का ट्रैफिक देख सकें। हमेशा क्या होता है, गाड़ियों के जो साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर को फिट किया जाता है, जिससे कि जो भी पीछे ट्रैफिक आ रहा है ड्राइवर उसे इजीली देख सके, क्योंकि वो काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं और बहुत छोटी छोटी इमेजेस दिखाई देती है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी गाड़ियों की इमेज दिखाई दे रही है, तो ड्राइवर इजीली देख पाएगा।